हर रोज की तरह आनंद शुक्ला है हमारे साथ 3 बजे तक मार्केट का सारा स्टॉक वाइज एक्शन लेकर। गुड आफ्टरनून आनंद, बताएं। गुड आफ्टरनून मानसी। 3 बजे तक के बाजार की तरफ देखें, गिरावट दिख रही है बाजार में, और जो सबसे ज़्यादा सेक्टर गिरा है वो है फार्मा का। फार्मा शेयरों में आज गिरावट देखने को मिल रही है। बायोकॉन का शेयर देखें 3% गिरा है, अरविंदो फार्मा 2%, और डीवीज लैब में भी 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। वॉल्यूम कहाँ ज़्यादा है? त्रिवेणी टरबाइन का शेयर देखें, कमज़ोर Q1 के नतीजे आए हैं और 10% की भारी गिरावट शेयर में देखने को मिल रही है। वॉल्यूम जो है औसत से 8 गुना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इंडसइंड बैंक की तरफ देखें, राजीव आनंद MD एंड CEO नियुक्त हुए थे। उसी के चलते 2% की तेज़ी शेयर में देखने को मिल रही है और औसत से 4 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। फैक्ट का शेयर देखें, आज फर्टिलाइजर शेयरों में तेज़ी देखने को मिल रही है। 4% ऊपर कारोबार करता नज़र आ रहा है शेयर, और 3 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। खबरों की बात करें तो NTPC पर एक खबर है, सब्सिडियरी ने सोलर एनर्जी की जो नीलामी है उसकी बोली जीती है, और सालाना 70,000 मीट्रिक टन क्षमता के ग्रीन अमोनिया के लिए ये बोली जीती है कंपनी ने। इसी के चलते हरे निशान में शेयर कारोबार करता नज़र आ रहा है। बजट पेंट्स के नतीजे आए हैं, आय हल्की सी बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन मुनाफा 354 करोड़ घटकर 315 करोड़ पे आ गई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। शेयर में हल्का सा दबाव देखने को मिल रहा है। और अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करते हैं। LIC हाउसिंग पर नोमा की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, होल्ड की रेटिंग दी है और लक्ष्य जो है उसे घटा दिया है। लक्ष्य 630 रुपये से घटाकर 600 रुपये कर दिया है। हमने देखा था कि क्रेडिट कॉस्ट जो है वो ज़्यादा देखने को मिला था, साथ ही साथ ग्रोथ घटी थी। इसी के चलते 2% गिरावट पर कारोबार करता नज़र आ रहा है शेयर। तो 3 बजे तक के ये सारे अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सारे शेयरों में आज एक्शन देखने को मिल रहा है। आनंद शुक्रिया ये सारे डिटेल्स हमें बताने के लिए। इन तमाम स्टॉक्स में अच्छी खासी मजबूती एक्शन है, इनफैक्ट न्यूज़ फ्लो के चलते टुवर्ड्स अपसाइड या डाउनसाइड, जिसके चलते हमारे मार्केट F3 का हिस्सा बना है। रोहन, रेयर अर्थ मैग्नेट्स और क्रिटिकल मिनरल्स पर आपसे एक टेक जानना चाहूँगी। भारतीय सरकार अब एफर्ट्स लगा रही हैं रेयर अर्थ मैग्नेट और क्रिटिकल मिनरल्स को सिक्योर करने के लिए, और ये इसलिए क्योंकि ये जो मैग्नेट्स और क्रिटिकल मिनरल्स हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन तमाम में इस्तेमाल होते हैं। ईटी नाउ स्वदेश को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के तहत ऑफिशियल्स माइंस, कॉमर्स और स्टील मिनिस्ट्री से मिले हैं और स्ट्रैटेजीज इन ऑर्डर टू डाइवर्सिफाई इंपोर्ट्स एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी, अन्य कंट्रीज के सामने डिपेंडेंसी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इंडिया क्लियरली एक अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रही है माइनिंग ब्लॉक्स को एक्सप्लोर करने के लिए, एक्वायर करने के लिए, पर्टिकुलरली ब्राज़ील और चिले में। ये खबर आती हुई दिखी है, लेकिन इंडियन कंपनी के लिए ड्यूटी रिलीफ के लिहाज से, सोर्सिंग के लिहाज से किस तरह से पूरा का पूरा सिनेरियो पैन आउट होता हुआ दिखेगा, और आने वाले दिनों में क्या कोई इंडियन कंपनीज हैं जिस पर इसका एक इम्पैक्ट पड़ सकता है? मैक्रो मूव है जो हम भी देख रहे हैं बहुत क्लोजली कि कहाँ पे कौन सी कंपनी में इफेक्ट आ सकता है। स्पेसिफिकली मिनरल्स साइड में जो वी हैड सीन समथिंग व्हिच वाज हैपनिंग इन GMDC। बहुत सारी कंपनीज है जहाँ पे के इफेक्ट आ सकता है। कोई एकदम क्लियर नहीं है कि कौन सी कंपनी को बेनिफिशियल पार्ट हो सकता है, बिकॉज पॉलिसीज आर एज कंफ्यूजिंग एज इट इज पॉसिबल। सो हम भी देख रहे हैं, पर ओवरऑल दैट मूवी इज वेरी गुड। जो हमने 2013-14 में केमिकल्स में देखा था, ऐसा ही हम मिनरल्स के एरिया में देख सकते हैं। सो लेट अस होप कि व्हाट इज हैपन, पर एज ऑफ नाउ कोई कंपनी पे रिएक्ट करना, कि कमेंट करना कि दिस कैन बी अ गुड पॉइंट, दैट वुड नॉट बी राइट। सो लेट अस वेट एंड वॉच।